तो आप दूसरे की शरण में क्यों जाओ? उस मल्लाह की शरण में जाओ। एक चौखट पे आना मेरा काम है, ये बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी आंखें तरसती तेरे दर्शकों, इनसे पर्दा हटाना तेरा काम है। आंखों में इच्छा है, दर्शन अभिलाष। दर्शन अभिलाषा है, जैसे आपका कोई आपको मिलने आया और आपने आंखें बंद कर दी, आपकी पापड़े हैं, आप देखते हो कैसे उसको जब आप पापड़ ऊपर उठा लेते हो। इसी अर्थ में तो कहता है कबीर एक जगह पर, घूंघट के पट खोल तो कुपिया में लेंगे। अरे पापड़ गिराई हुई है, पर्दा गिरा करके बैठा हुआ है, वो तो है द्वार पर खड़ा। ये दर्शन करने नहीं देंगे अगर ये आंखें मूंद बैठे आप तो दर्शन कैसे होगा? क्या? मेरी आंखें तरसती तेरे दर्शकों, इनसे पर्दा हटाना तेरा काम। तेरा काम, क्योंकि अब देखो पर्दा मेरा हटाए वो, यानी पर्दा बहुत भारी है। यानी मेरे पापड़ के दो पर्दे जो देखने में बड़े छोटे लगते हैं, वो भी मैं उठाने के काबिल नहीं हूं जब तक तुम सहायता नहीं कर। इसका मतलब है आत्मा के बिना आंख का पर्दा भी नहीं उठा सकते और न गिरा सकते हो। कितना उसके हाथ में जीवन का, जीवन उसके हाथ में कितना है कि पापड़ का जो पर्दा है आपके आंख की पापड़, आप उसके हुक्म के बिना, उसकी मदद के बिना, उसकी आज्ञा के बिना, उसकी इच्छा के बिना गिरा भी नहीं सकते, उठा भी नहीं सकते। और जब उठा भी नहीं सकते तो दर्शन कहां से करो? चीज बिल्कुल छोटी, छोटी सी आंख, छोटा सा चमड़े का टुकड़ा पर्दा, लेकिन आत्मा के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो एक छोटी सी क्रिया है, आदमी मरा, आंखें खुली रह गई। अब वो आदमी जिंदगी भर अपने आंखों पर पर्दा उठाता था, निकालता था, उठाता था, निकालता था। मरा तो आंखें खुली, खुली तो जो पहले देखता है वो पहले यही क्रिया करता है, उसकी आंखें ढकने की क्रिया करता है पकड़ करके, क्योंकि भयानक लगता है। ऐसे कोई अचानक मर जाता है तो आंखें फाड़ी की फाड़ी रह जाती है, पटी हुई रह जाती, तो उसको उठा करके वो पड़ोसी जो देखता है पहले उसकी पापड़ को ढकने की कोशिश करता है। अरे भाई तो क्या कर रहा है? लेकिन कौन करेगा? जो करने वाला तो भीतर से चला गया। यानी ये जो भीतर का है ये कितना श्रेष्ठ है कि इसके बिना आप अपने को मालिक तो कहते हो, बड़े फिरते हो, लेकिन तुम पापड़ उठाने के, पापड़ गिराने के मालिक भी नहीं हो, इतने नालायक हो। लेकिन तेरा अहंकार ही कहता है मैं लायक हूं। अरे तू इतना नालायक है कि आंखें खुली रख करके अगर मरा तो फिर आंख बंद नहीं कर पाता। इतना तो तू कमजोर है, इतना पराधीन है। तो तेरी आंखें खुलवाता था वो कोई और था, और वो चला गया तो तेरे बस की बात नहीं कि अब आंखें खुली हुई आंखें बंद कर ले। क्या आंखों का पता?
इसलिए परमात्मा के भक्त अहम शून्य होने की कोशिश करते हैं। करता करता मैं करता हूं, कहां करता है, तो क्या करता है? तो करता क्या है ये पहले सोच। तू क्या कर रहा है, तेरे से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। जो अंदर स्वामी बैठा हुआ है वो सब कुछ कर रहा है। उसके अभाव में न तो मैं व्याख्यान कर सकता हूं, न आप व्याख्यान सुन सकते। उसकी हाजिरी जो है वही हुजूर की हाजिरी है। हुजूर की शरण में किसने जाना है? मजबूर ने जाना है, पर दूर नहीं जाना। तो पूरा का पूरा जीवन हमारा मजदूर का जीवन है, और हुजूर है परमात्मा। हुजूर की शरण में जब मजदूर जाएगा तब उसको दिहाड़ी मिलेगी, खाने को मिलेगा। हम हुजूर को ही भूल जाते हैं, ऐसे मगरूर हो जाते हैं हम मजदूर कि हुजूर को ही भूल जाते हैं। जब हुजूर को भूल गए तो खत्म हो। गुनाह लाखों किए मैं गुनहगार हूँ, इसलिए मेरे भगवान शर्मसार हूँ। ये माना है, ये माना। गुनाह लाखों किए, हाँ, गुनाह गुनाह लाखों किए मैं गुनहगार। यानी जो बुरा किया है वो मैंने किया है। यहाँ बड़ी समझाने की कोशिश की। आमतौर पर आदमी कहता है उतना चालाकी, बुद्धि की चालाकी यहाँ तक करती। महाराज जब परमात्मा ही सब कुछ करवाता है तो हमने चोरी की तो हमने थोड़ी की। यानी अपने पाप से परे जाने की चालाकी बुद्धि कहती है। जब सब कुछ उसकी मर्जी से होता है तो फिर हमने किसी की हत्या की, हमने थोड़ी की, और उसकी मर्जी से हुई। ये माया की चालाकी यहाँ काम करती है, क्योंकि बुद्धि, इंद्रिया और मन माया का हिस्सा है। ऐसी दलीलें केवल माया आपसे, आपके मुख से निकलवाती है। गुनाह तूने किया है, उसने नहीं करवाया। अगर वो गुनाह करवाता है तो वो भी गुनहगार, तो उसको जपने की, प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? गुनहगार की शरण में जाने की जरूरत क्या है? अगर वो गुनाह करवाता है हमसे तो उसकी शरण में जाने की जरूरत क्या है? मैं खून नहीं करता और किसी को कहता तुम कर लो, हम तुमको 5,000 रुपया देंगे, और वो बेगुनाह कैसे हो गया? अगर परमात्मा गलत काम भी करवाता है तो परमात्मा बेगुनाह नहीं हो सकता, किसी कोई गलत काम करवाता है। इसलिए कबूलात स्वीकार करती है काया कि मैं गुनहगार। क्योंकि मैंने काया का उपयोग करना सीखा नहीं। एक
सही चीज का आप गलत उपयोग करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको शिक्षा नहीं मिली। चाकू दिया था आपको सब्जी काटने के लिए, सब्जी काटने की अच्छी तरह से छिलका उतारने की शिक्षा आपने नहीं दी, तो चाकू आपको लग गया, काफिर रह गए। तो क्या आप ये कह सकते हो कि परमात्मा ने मेरी उंगली कटवाई, काटी? क्योंकि सब कुछ वो करता है, उंगली भी उसने काटी थी। तो तत्वज्ञानी पुरुष कहते ऐसा नहीं है। चाकू चलाना तुमने सीखा नहीं, ये तेरा अपराध है। उसने तेरे को उंगली कटवाने के लिए चाकू दिया ही नहीं था। उसने जो कुछ भी तेरे को दिया है अहित करवाने के लिए दिया ही नहीं है, अपने हित करने के लिए दिया हुआ है। तू उसका उपयोग करना न जानने के कारण तू अहित करता चला गया। यह ज्ञान का क्षेत्र आता है, इसलिए तो ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। तूने अपने घमंड के कारण किसी को पूछा ही नहीं। चाकू मिला, सब्जी मिली, लेकिन जो बड़ा आदमी अनुभवी होगा उसको पूछा नहीं, साहब इसका छिलका, घिया का छिलका कैसे उतारा जाता है? क्योंकि तेरे पास घमंड था, इसलिए तूने पूछा ही नहीं कि चाकू तो मिल गया है, घिया भी आपने दे दिया, लेकिन कैसे उतारा जाए इसका छिलका आपने पूछा ही नहीं। यानी आपने किसी को गुरु के तौर पर स्वीकार नहीं किया। गुरु एक सर्वव्यापक तत्व है। गुरु किसी मठ मंदिर में बैठने वाली कोई एक आध जगह पर, गुरु सर्वव्यापक चीज है। किसी एक जगह, एक मठ में, मंदिर में या अखाड़े में किसी ने स्थापित करने वाली चीज नहीं है। गुरु का सीधा ही अर्थ ज्ञान होता है। गुरु पर से गुरु शब्द बना हुआ, गुरु यानी रहस्य। हर एक चीज का रहस्य होता है। उस रहस्य की प्राप्ति जहां आपसे होगी, जिसका काम का रहस्य आपको प्राप्त हो जाएगा, वो आपका गुरु हो जाएगा। आप बाजार में जाते हो, जो चीज आपने कभी खरीदी थी, आपके साथ आपका मित्र होता है, उस मित्र को उस चीज की परख ज्यादा है। आपने कभी हीरा खरीदा नहीं, वो हीरे खरीदने में माहिर है, बेचने में माहिर है, उसको पता है कौन सा हीरा कितना कीमती होता है, बनावटी हीरा, असली हीरा, उसको पता है। वो आपके साथ है। आपको एक हीरा पसंद आ गया और उसने उसका बहुत मोल बताया है। आप कह देते चलो दे दो, फिर कोई बात नहीं, 500 रुपए, तो 500 रुपया। वो दूसरा आपका जो साथी है वो कहेगा, क्या मूर्ख है तू, 500 रुपए का हीरा ही नहीं है ये, फिर वो 50 रुपए का है। अब आपने उसकी सारी व्याख्या करके बताया कि ऐसा होता है तो इतनी कीमत का होता है, ऐसा है। आपने क्या, आपको क्या बताया? हीरे का गुण बताया, गुरु हो गया। साइकिल का पंक्चर निकालना नहीं आता, और एक आदमी आपको नई साइकिल आपने खरीदी, आप छोटे हो और आपको मालूम नहीं होता, रास्ते में पंक्चर हो गया, कैसे निकाला जाए, ट्यूब से कैसे उसको ठीक कर दिया जाए, आपको मालूम नहीं। अगर किसी ने आपको साइकिल का पंक्चर
कैसे निकालना है ये बता दिया तो आपका गुरु हो गया। अज्ञान की जगह पर ज्ञान देने वाला गुरु, और अज्ञान भी बेअंत है, ज्ञान भी बेअंत है। सब लोगों को सब प्रकार का ज्ञान तो नहीं हो सकता।